इसके छोड़ это сипутада сисетада ярес периситуда печикот мудинга сисет я тердсе то शाबाश 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 भाई साहब खैर शाबाश 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 सीधा मिल गया तो देखो सभी मेहमानों का हम अहलियान पार्टी की तरफ से और पासगो वॉलंटियर वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से इस्तकबाल करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। खुसूसी अज़्ज़त जनाब काचो फेरोज़ अहमद खान साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर LHDC कारगिल, मोहतरम जनाब ग़ुलाम मोइनुद्दीन साहब ADM कारगिल, जनाब मुश्ताक अहमद साहब CEO कारगिल, मेजर अभी हेडक्वार्टर से आए मेहमान मेजर राहुल साहब और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर जनाब जाकिर हुसैन साहब, करीब में शरीक मेहमान की हैसियत से जनाब और अजीज प्यारे बच्चों, आप लोगों का भी बहुत इंतहाई मशकूर और इस्तकबाल करता हूँ। आपका भी मशकूर हूँ कि आपके मशवरों की बिना पर हम आज इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर पाया। आज के इस प्रोग्राम New posts should be created at the school to bring more teachers so that the teacher and student ratio becomes justifiable. And fourthly, admission. The process of admission in class 10 should be started at the earliest. And lastly, primary health center. Since Apati village is at the center of South Block, the sub-center Apati is much needed to upgrade in primary health center so that patient from the area does not need to travel 20 km at district hospital Kargil for a small ailment. With this, we hope to see a very positive response towards each of these demands from your good self. Thank you. Thank you, Mansur Hussain Saab. Knowledge is not only a part of our life, but knowledge is life. With this, I would like to invite in charge headmaster, Mr. Haji Muhammad Sadiq Saab.
मैं लगभग 2 सालों से बहैसियत इंचार्ज हेड मास्टर काम कर रहा हूँ। मुझसे पहले यहाँ मास्टर हुसैन जो कि आपाती गांव से ताल्लुक़ रखते हैं, इसी गांव महल्ले से, वो लेक्चरर प्रमोशन होकर यहाँ से उठाया गया। तब से यहाँ मास्टर ग्रेड नहीं आया, क्योंकि पहले से मास्टर कोर्स एक यहाँ पर था। अब इस स्कूल में कुल जनरल लाइन टीचर 5 हैं और एक पीटी और एक चौरासी। बाकी इस स्कूल में हेडमास्टर जो है इस वक्त वैकेंट है, और मेरे प्यारे बच्चों मेहनत के साथ अच्छी तरह पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि आप लोगों के लिए अब हाई स्कूल बना गया है। यहाँ अच्छे टीचर आएंगे, क्योंकि तालीम वो अमल है जिसका ताल्लुक समाज और भारत दोनों से है। या नती मास्टर साहिबान, मीडिया पर्सन, दोनों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिरिंग सबसे पहला तमस नती यूली शरबा सगा यंतम सगा मुबारकबाद पेश बेद चेजना दिरिंग मतम सा दिन कमे जबिन चेजना मतम मन सुनते चलन पता चुक कि मतम फु चलन मतम दी स्कूल निगेलों चलन पता चुक दी स्कूली मती दिराना मांग चिनमिन या दिलिंग मती दी दिराना मांग को या पूरा सुनसे या गवर्नमेंट मिडिल स्कूल इकना हाई स्कूल दान देफिया निशितेना यंतम यूल्पा मती टीचर स्कूल सगा बहुत मुबारक दे गवर्नमेंट शुक्रिया अदा नती एलजी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन एलजी श्री आर के माथुर दोनों मती कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन दोनों मती डायरेक्टर साहब सीओ साहब दोनों मती खासकर मती चेयरमैन सीसी चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर कारगिल काचो फिरोज अहमद खान व दोनों मती कॉन्स्टिट्यूंसी काउंसिलर काचो अहमद खान हसन पाशा साहब त्यामुक मन चामची मती दी स्कूल को लिंग या दी मती डिमांड को फुलफिल बेमुक मती चामची जमुक लब योतम दोन गम्मा लिंग की तरफ ना बहुत स्कीम बहुत शुक्रिया। दिलिंग दक्षा मती दी का मेमोरेंडम चिता मसो मती आपाती विलेज तरफ ना या दी मेमोरेंडम पर नचा यम दिखना दुन नचा नची का दुन नची सीसी साहब दुन या नची सीओ साहबांनी जो गुजारिशिन सीसी साहबां गुजारिशिन मेहरबानी या बाकी या डेवलपमेंट नाशम या छानचुन इंशाल्लाह मती दुनिया में मते से अंत मतमशी कोशिश बहुत की अंती जी दिन हम सुनते ला सुन मती के यन में सब मते अंती मांग पूरा पे कोशिश बहुत देखा ना मस मती सीसी साहबांनी गुजारिशिन सीओ साहबां गुजारिशिन एडीसी साहबां गुजारिशिन बाकी चाहे मार्शल या मुल्क में पेशी हो स्कूल को सिर्फ हाई स्कूल मती हाई स्कूल दने न जगह मतम डिक्चा में वजन हाई स्कूल छन रक्षा मतम लाइब्रेरी को स्पात yang matang yang baki infrastructure yang matang yang जरूरत है देफिया सीसी साहब की तरफ ना गुजारिश मेहरबानी नची दी स्कूल या लाइब्रेरी रक्षा या मेमोरेंडम पेश बस या लाइब्रेरी को शायद से या स्कूल टीचर्स जमनु को मेजरे हेडमास्टर मेजरे दोन साल का इंती तरफ ना मेहरबानी का जोर बचा जिसकुल को आपाती सामें जिसकुल को नचम जा खरपुर यूल गम्मा हालांकि नची बार से कनतम से तुम्हें शहरान
de gammi fu sangachi dika yong ma drink sapa mana sadyong sangachi dika fu yong se dika na आगे छखनी दे प्यारा गुजारिश इनकी मेहरबानी दी सुकुली दी डिमांड कोशिश बचा मेरे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर मजलिस आली मकाम ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर जनाब फिरोज अहमद खान साहब, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहिद्दीन साहब, हमारे डिस्ट्रिक्ट सीओ वानी साहब, ब्लॉक डेवलपमेंट चेयरमैन हमारे जाकिर साहब, आर्मी से आए हुए हमारे मेहमान राही साहब, हमारे अपाती के पंच, सरपंच और यहाँ तशरीफ़ फरमाए हमारे अपाती के बुज़ुर्गों, नौजवानों, मेरे प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इल्म हासिल करना माफ़रत तक पहुँचने का ज़रिया है, क़ाला इमाम हुसैन, और वो ये जगह है भी नहीं है। मैं अभी हिमाचल में था, वहाँ से मुझे आप लोगों ने जो दावतनामा भेजा, फिर आप लोगों की जो जज्बात है, एहसासात है, उनको देखते हुए मैंने जो आपने इज़्ज़त बख्शा, उसी इज़्ज़त को लेके मैं आज आपके सामने शामिल हुआ हूँ, आपकी खुशियाँ बांटने के लिए आपके बीच आया हूँ। इसके लिए मैं फ़ख्र करता हूँ। इस स्कूल को लेके बहुत सारे हमारे लोगों ने अपनी जवानी खपा दी, मेहनत किया, मुशक्क़त किया। आज वो मकाम हमारे सामने आया है। बहुत सारे बुजुर्गों हैं हमारे जो यहाँ पे इस स्कूल को लेके, जिन्होंने हर जगह पे अपना आवाज़ उठाया है कि आपाती स्कूल को हाई स्कूल बनाने के लिए। आज मैं यहाँ से देख रहा हूँ उन नौजवानों की आंखों में, उन बुजुर्गों की आंखों में, जिन्होंने सपना देखा था कि इस स्कूल को हम अपग्रेड होते हुए शायद देखेंगे नहीं। आज वो दिन आया है, आप खुद देख रहे हैं, आज स्कूल जो है अपग्रेड होके आपके सामने आप पहुंच गया है। और एक बात, इस स्कूल को अपग्रेड ना होने के एक बहुत बड़ा एक कारण रहा, एक पॉलिटिकल क्राइसिस रहा। वो तो आप लोग बखूबी जानता है किस कारण ये रुका हुआ था। बहुत सारे हुकूमत आए गए, लेकिन आप लोगों का जो उम्मीद था, जो आप लोगों का एक तिराना मांग था, लेकिन वो कभी पूरा नहीं हुआ। मैं आज ये फख्र से कहना चाहता हूं, जब से मरकजी हुकूमत में और जब से 9 अगस्त 2019 को हम यूनियन टेरिटरी बना, उसके बाद जो एक डेवलपमेंट का तरक्याती काम आगे सिलसिला जारी रहा, उसमें जो काम जिस तेजी के साथ चला, वो आप लोगों के आज सामने है। मैं यहाँ से शुक्रगुजार हूँ हमारे यूनियन मिनिस्टर एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान जी का। मैं यहाँ से शुक्रगुजार हूँ हमारे ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट श्री जमात सिंह नमियाल जी का। मैं यहाँ से शुक्रगुजार हूँ हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी अजीत साहू जी का। मैं यहाँ से शुक्रगुजार करता हूँ हमारे जितने भी हमारे यहाँ हमारे लीडर्स हैं, चाहे वो जिस पॉलिटिकल लीडर से ताल्लुक़ रखता हो, उन्होंने इस स्कूल के लिए हमेशा अपना कुर्बानी देते आया है और हमेशा देते रहेंगे।
भाइयों, बुजुर्गों, नौजवानों, आज हमारे बीच में हमारे चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर जनाब फिरोज खान साहब भी हैं, हमारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मोहिद्दीन साहब है। मैं उनके सामने कुछ बातें, बहुत ही अहम बातें रखना चाहता हूँ। सिर्फ ये स्कूल अपग्रेड होने तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इस स्कूल को हमें मॉडल स्कूल की तरफ लेके जाना चाहिए। आजकल आप लोगों को बखूबी पता है, अगर इल्म जहां कहीं नहीं होगा, वो समाज, वो माशरा कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। हमें इस स्कूल को आगे लेने के लिए, जैसे हमारे जाकिर साहब ने अभी यहाँ पे फरमाया, यहाँ पे लेबोरेटरीज की ज़रूरत है, यहाँ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की ज़रूरत है, यहाँ लाइब्रेरी की ज़रूरत है, यहाँ और बाकी चीज़ें जो है, हेड मास्टर्स की ज़रूरत है, स्टाफ की ज़रूरत है। इन सब को पूरा करने की ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। और हम आपसे उम्मीद भी रखेंगे, इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आप हमारे उम्मीदों के ऊपर उतरेंगे और ये सारे जो मसले हैं आने वाले दिनों में आप ज़रूर इसके ऊपर कड़े इक़दाम उठाएंगे। और ज़्यादा वक़्त आपसे ना लेते हुए मैं फिर से एक बार, आप लोगों ने जो इज़्ज़त बख्शी है और जो आप लोगों ने इज़्ज़त दी है, उसका मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं उस लायक नहीं हूँ कि जो यहाँ पे आप लोगों के सामने ज़्यादा ज़बान दर्जी करूँ। आपसे यही बातें बोल के मैं फिर से एक बार हमारे तमाम जिन लोगों ने इसमें एफ़र्ट किया है, हमारे चाहे वो हमारे काउंसिलर काचो अहमद खान अली साहब हो, हमारे यहाँ पे सरपंच हमारे मोहम्मद खान साहब हो, और हमारे यहाँ पे बुजुर्ग अपाती के हमारे पहले भी साबिका सरपंच हमारे मेरे सामने बैठे हुए हाजी हुसैन साहब हो, हमारे यहाँ पे और बाकी यहाँ पे लोग हैं, उन्होंने बहुत अपनी तरफ से कोशिशें किए, मेहनत किया। आज आप लोगों के सामने उस मेहनत का फल जो है आप लोगों को मिला है। मुझे उसके ऊपर बहुत ही फ़ख्र है और नाज है। इसी अल्फाजों के साथ मैं फिर से आप लोगों का, जो आप लोगों ने जो इज़्ज़त दिया, जो आप लोगों ने यहाँ पे मुझे बुलाया, इसका मैं फिर एक बार आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं अपनी तरफ से हमारे आज के मेहमान खुसूसी और हम जितने भी मेहमान यहाँ पे आए हैं, हमारे इस पसमंदे इलाके में आप लोग तशरीफ़ फरमाए, मैं तमाम लोगों की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ, आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बीइंग ए चीफ एजुकेशन ऑफिसर जब मैंने ज्वाइन किया तो ऊपर से फाइल आई कि आप अपने कमेंट्स दे दो। तो जब कमेंट्स की बात हुई तो मैंने कहा मैं इस स्कूल को पहले देखता हूँ है भी फिजिबल या नहीं है। तो फिजिबिलिटी की यहाँ बात थी। स्कूल को मैंने पर्सनली भी देखा, चाहे दूर से देखा, पता किया, वाकई ये जर्मन स्कूल था। तो इसके लिए हमने भी जो हमारी डिपार्टमेंटल कोशिश थी, बाकी सियासी तौर पर हमारे सीसी साहब का भी इसमें बड़ा रोल था, क्योंकि ये था भी जर्मन, और जर्मन कोई भी चीज़ अगर होती है तो उसको कोई ना नहीं करता है। तो बहरहाल सबकी कोशिश से, सीसी साहब की कोशिश से, यहाँ आपके जो पैंच सरपंच उनकी कोशिश से, बीच में डिपार्टमेंट की कोशिश से आज ये खुशी का मुकाम है कि हमारा जो फातिह का मिडिल स्कूल है वो हाई स्कूल अपग्रेड हो गया। तो बीइंग ए चीफ एजुकेशन ऑफिसर, हमारे ले और करगिल में बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो अपग्रेड हुए, इवन कि हाई सेकेंडरी भी जो है वो अपग्रेड हुए थे, लेकिन पोस्टें सेंक्शन नहीं हुई थी। तो उसके लिए भी इंशाल्लाह हम प्रोसेस करेंगे कि ताकि यहाँ पे पोस्टें सेंक्शन हो, जिसमें मास्टर ग्रेड की भी 3-4 पोस्टें हों, टीचर्स की भी हों, ताकि तभी तो फ़ायदा है। बट इन द मीन टाइम एज पर रेशनलाइजेशन जो हमारे पास अवेलेबिलिटी है उसके मद्देनज़र रखते हुए हम स्कूल को, मैं अपने इंचार्ज यहाँ की जो स्टाफ में बयान कहूँगा कि आपको पता आज CBSE है। सबसे पहला काम है कि आपको CBSE में रजिस्ट्रेशन करवानी है। वो आज से ही आप प्रोसेस कर लेंगे ताकि ये स्कूल हमारा रजिस्टर्ड हो जाए। अगर थोड़ा जैसा भी हम पीछे हो जाएंगे तो 1 साल और हम पीछे हो जाएंगे। तो इसलिए एज ए हाई स्कूल,
तो सबको मैं दिल से एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ। क्योंकि हम सब जानते हैं कि तालीम आज के दौर में, क्योंकि एक पूरा कंपटीशन का ज़माना है और तालीम के बगैर आज के दौर में इंसान नामुकम्मल है। और इस तालीम को हासिल करने के लिए वालिदैन बहुत ही मेहनत करता है और करना भी चाहिए। लेकिन मैं आपसे एक बात कहूँगा, क्योंकि मैंने बहुत सारे जगहों पे देखा, ये जो बच्चे और बच्चियों में जो डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, यहाँ पे तो मैं नहीं कहता हूँ यहाँ पे पूरा है, बाकी जगहों पे मैंने देखा है कि बच्चियों को आप गवर्नमेंट स्कूल में देते हैं और बच्चों को आप प्राइवेट स्कूल में भेजते हो, कहीं ये सोच के कि प्राइवेट स्कूल में आपका अच्छा तालीमी इंतज़ाम है। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि माँ बाप को चाहिए कि लड़कों के साथ लड़कियों का भी तालीम का खास ख्याल रखें और साथ ही जो एजुकेशन में जो टीचर साहिबान हैं उनका बहुत ही एहतराम करें, क्योंकि तालीम की ही आपके बच्चे का ज़िंदगी संवर सकता है, तालीम से ही। और अगर आप अपने स्कूल में जो टीचर साहिबान हैं उनका सही मायनों में आप इज्जत करें, एहतराम करें, उनका ख्याल रखें, तो आपके बच्चों को ज़्यादा अच्छा तालीम मिल सकता है। आपका एहसास भी था कि ये स्कूल जो है काफ़ी जेन्युइन है आप इसके ऑपरेशन का। तो बहरहाल हम सब वक्त हुकूमत, दौर हुकूमत की बहुत मशहूर है कि उन्होंने इस जायज़ मांग को जायज़ समझते हुए इस स्कूल को अपग्रेड किया। इस सिलसिले में मैं हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन, हमारे यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के LG साहब, कमिश्नर सेक्रेटरी साहू साहब और हमारे अभी के जो कमिश्नर सेक्रेटरी एजुकेशन संजू खेरवार साहब, हमारे डायरेक्टर साहब, CO साहब, सबका दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अभी जो स्कूल्स हमारे अपग्रेड हुए न्यूली, उसमें पूरे हमारे यूटी लद्दाख में सिर्फ 2 स्कूल अपग्रेड हुए, एक अपाती करगिल से और एक लेह से। तो इसलिए मैं हम जो है उनके बहुत ही मशहूर और ममनून है। और लेकिन साथ ही एक गुजारिश भी हमने की है, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से बार बार करते आए हैं कि स्कूल्स तो अपग्रेड हुए लेकिन स्टाफ की जो है अभी सेक्शन नहीं हुआ है। इससे पहले भी हमारे कुछ स्कूल्स हाई स्कूल बने, जिसमें मेरा कॉन्स्टिट्यूंसी में एक स्कूल आपका चुलीचन है, इसी तरह से आपके कुछ हायर सेकेंडरी जैसे शोस्कोर है, खंगाल है, उनके अभी पोस्ट सेंक्शन होने बाकी हैं। तो लेकिन हमें वादा किया गया है कि उनका भी बहुत से जल्दी पोस्ट सेंक्शन होगा। इंशाल्लाह उम्मीद है वो पोस्ट भी सेंक्शन होगा। लेकिन तब तक के लिए जो हमारे हाथ में है, हम आपको जैसे CO साहब ने अभी कहा, एडमिशन जो है बेशक 9-10 में आपको एडमिशन दिया जाएगा, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि अभी हमारा जो पूरा यूटी लद्दाख के जितने भी गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो आपका CBSE में है अभी। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे हेडमास्टर साहब का ये होना चाहिए कि इस स्कूल को CBSE के तहत जो है वो रजिस्ट्रेशन कराए। और उसके लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको जो भी गाइडेंस की जरूरत है, CO ऑफिस में नोडल ऑफिसर है, उसके अलावा हमारे कुछ और एक्सपर्ट्स हैं जिनको इस चीज़ में मखसूस ट्रेनिंग दिया गया है। आप फौरन उनसे कॉन्टेक्ट कीजिए, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी जो है वो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन पे है, इस स्कूल को रजिस्टर करना। तो आप मेहरबानी कर के बाद से उस काम पे लग जाइए, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चों का साल ज़ाया हो। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी ये है कि आप इस स्कूल को CBSE में रजिस्ट्रेशन कराओ। उसके अलावा इंशाअल्लाह रहमान CO साहब ने भी कहा, क्योंकि अभी जो है सेशन एंड पे है, अभी जो हमारा एकेडमिक सेशन है वो तकरीबन आखिरी उसमें है, तो मार्च में हमारी कोशिश रहेगी, क्योंकि यहाँ के रोल के हिसाब से यहाँ के एरिया, जैसे हमारे BDC साहब ने कहा कि ये सिर्फ आबादी का नहीं है, बल्कि इसके आसपास चाहे आपका बस हो, तुमेल हो, इधर शहरन, सबसे जो हमारे बच्चे यहाँ आते हैं, तो उन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हम कोशिश करेंगे कि यहाँ पे अच्छे स्टाफ आपको दे देंगे। हेडमास्टर साहब या अगर हो सके तो कोई अच्छा हेडमास्टर हो, या जो अभी हमारे हेडमास्टर साहब अगर
चला सकते हैं तो उनको भी इंचार्ज बना के चलाएंगे। लेकिन इतना ज़रूर है क्योंकि 9-10 होगा तो कुछ टीचर जो है सब्जेक्ट स्पेसिफिक 1-2 टीचर हम आपको इंशाल्लाह ज़रूर प्रोवाइड करेंगे ताकि हमारे जो बच्चे के 9-10 के जाएंगे उनको उसका कोई असर न हो। तो ये हमारी कोशिश रहेगी। और इंफ्रास्ट्रक्चर के सिलसिले में आपका बिल्डिंग्स के सिलसिले में हो उसका बाज़ाब्ता यहाँ पे DPR बनेगा, उसको हम ध्यान में रखेंगे। लाइब्रेरी और लेबॉर्ट्री की कोई कमी नहीं है, हमारे पास इक्विपमेंट की कमी नहीं है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट की कमी नहीं है। जैसे अभी CO साहब ने भी कहा कि हेडमास्टर साहब पूरा एक रिक्वेजिशन आप तैयार कीजिए कि आपको लाइब्रेरी, लेबॉर्ट्री या स्पोर्ट्स के लिए जो भी सामान चाहिए वो बहुत जल्दी आप लोगों को मुहैया किया जाएगा, वो सारे सामान आपको। बाकी मैं इतना कहूँगा आप लोगों को कि जो पेरेंट्स हैं और जो हमारे VC मेंबर्स हैं उनसे मेरी ये गुजारिश है कि अगर आपने इस स्कूल को एक मॉडल स्कूल वाकई बनाना है तो उसमें आप लोगों का ताउन चाहिए। आपके ताउन के बगैर जो है स्कूल कामयाब नहीं होगा। इसको गवर्नमेंट स्कूल नहीं समझना चाहिए बल्कि इसको अपना स्कूल समझ के आप लोग चलाएं। जैसे हमारे कुछ स्कूल डिस्ट्रिक्ट में ऐसे मॉडल स्कूल चल रहे हैं उसमें पूरा हमारा वालिदैन और हमारे जो मैनेजिंग कमेटी है उनका बराबर का योगदान है। तो मेरी कमेटी को, आपके पंचायत मेंबर्स को, आपके काउंसलर साहब सब जो मिल के हमें स्कूल को एक मॉडल स्कूल जरूर बनाएंगे क्योंकि हमें जिस हिसाब से यहाँ के स्कूल को एक मॉडल स्कूल बनाने में जो है हमें मुश्किलात नहीं आएगा। बाकी में लास्ट में एक बार फिर जो आप लोगों ने मेमोरेंडम दिया है, मेमोरेंडम तो मैंने ऑलमोस्ट तकरीबन यहाँ पे बता दिया है। बाकी एक बार फिर यहाँ पे आज हमारे जितने भी पंचायत मेंबर्स हैं उन्होंने जो हमें यहाँ पे बुलाया, हम उनके बहुत ही मशहूर हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज आपके ऑनरेबल काउंसलर साहब, आपके सरपंच साहब दोनों इस मौके पे मौजूद नहीं हैं। उन्हें भी चाहे आपके ऑनरेबल काउंसलर काजो साहब हो, आपके सरपंच मोहम्मद खान साहब हो, उन्होंने भी इसमें बहुत मेहनत किया है। हमारे पुराने सरपंच हाजी हुसैन साहब और बाकी नंबरदार साहब सभी ने जो है कोई कसर नहीं छोड़ा है। बाकी हमारे यहाँ के जो यहाँ के हमारे सोद इलाके के जो हमारे BJP से ताल्लुक रखते हैं हसन पाशा साहब, उन्होंने भी उनकी जो पार्टी है उन्होंने भी अपने लेवल पर कोशिश की। कि सबसे पहले तो मैं अपाती मिडिल स्कूल को हाई स्कूल अपग्रेड होने पर बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं यहाँ के लोगों का, क्योंकि ये बहुत ही पुराना जो है कि डिमांड था लोगों का। तो ये जो आज फुलफिल हुआ उसके लिए हम अपना UT एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत मशहूर हैं कि उस एहसास को समझते हुए उन्होंने इस स्कूल को अपग्रेड किया है। बाकी रहा आपका सिर्फ इसमें कमी है जो हमने पॉइंट आउट किया है वो ये है कि अपग्रेडेशन हुआ है लेकिन पोस्ट के सेंक्शंस अभी नहीं हुआ है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी यहाँ पे पोस्ट जो वैकेंट पोस्ट हैं उनको भी फिलअप किया जाए। बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, लाइब्रेरी हो, लेबॉर्ट्रीज़ हो, वो इंशाल्लाह हम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम अगले साल प्लान में रख के बिल्डिंग्स बनाने की कोशिश करेंगे। बाकी लेबॉर्ट्री लाइब्रेरीज़ जो हैं उसका हमारे पास कोई कमी नहीं है, वो हम जल्दी से सेटअप करेंगे। लेकिन हमारी कोशिश ये रहेगी कि न्यू एकेडमिक सेशन से जो है एक फुल फ्लेज हाई स्कूल की तरह हम इसको चलाएँ। जब तक पोस्ट सेंक्शन होकर आते हैं तब तक हम जो है एक अरेंजमेंट के तहत यहाँ पे स्टाफ दे देंगे 9-10 के लिए, और लाइब्रेरी, लेबॉर्ट्रीज़ और बाकी स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स के लिए वो हम फुली इनको प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। सर, CBSE आने के बाद बहुत सारे जो मुख्तलिफ एजुकेशन फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले स्टूडेंट्स का एक रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो निकाल रहे हैं, जैसे जियोग्राफी, अगर हम जियोलॉजी कहें, एजुकेशन कहें, स्टैटिस्टिक्स कहें, तो इन सब्जेक्ट्स को निकाल रहे हैं तो उनके काफ़ी खदशात हैं। तो इस हवाले से LIG से क्या? वो बात सही है आपका, कुछ सब्जेक्ट्स जो हमारे इस साल में शायद वो डिलीट हुए हैं, लेकिन उसको हमने टेकअप किया है इंशाल्लाह। CBSE के साथ टेकअप किया हुआ है क्योंकि हमारे पास उनके लेक्चरर्स भी मौजूद हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो ये बात हमने टेकअप किया हुआ है। हमें लगता है इस साल तो नहीं, अगले साल से इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो सब्जेक्ट्स दोबारा शुरू हो जाएंगे। और दूसरी बात मैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट ये कहना चाहूँगा कि कुछ लोगों में ये खदशा था कि CBSE आने के बाद यहाँ पे उर्दू ख़त्म हो रहा है, तो वो बहुत बिल्कुल गलत बात है। उर्दू हमारे यहाँ पर एज इट इज़ जिस तरह से चल रहा है वो उर्दू ऐसे ही चलेगा, लेकिन साथ साथ में हिंदी भी कंपलसरी है। तो उर्दू हिंदी टीचर्स चूँकि थोड़ा बहुत कमी है, उसके लिए मैंने डायरेक्टर साहब से बात की थी। तो उसमें यह है कि जो हमारे
जैसे हम पहले SSA बोलते थे, SSA स्कूल्स के हेड्स होते थे, वो पोस्ट्स हमारे पास खाली हैं। उस पे कोशिश करेंगे कि हिंदी नोइंग टीचर्स को एंगेज करें, हिंदी टीचर्स को। तो हिंदी जो है वो भी कंपलसरी है, लेकिन साथ साथ उर्दू भी चलेगा। अभी थोड़ा सा ये है कि हमारे पास 1st to 4th तक का जो उर्दू बुक्स नहीं आ रहा है वो स्टॉक में नहीं है, वो जल्दी आ जाएगा। तो ये खदशात बिल्कुल दिमाग में नहीं रखना चाहिए कि उर्दू को डिलीट किया गया। 9-10 का एडमिशन आपात स्कूल में जी हाँ, इसी साल शुरू हो जाएगा। और साथ साथ हमने इनको ये कहा किया है कि आप लोग जल्दी से जल्दी फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो है CBSE में इसका रजिस्ट्रेशन होगा। देखिए, सबसे पहले मैं आप तमाम मीडिया हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ। आप लोग इस पसमंद इलाक़े में आप लोग तशरीफ़ फरमाएँ। देखिए, मैं इसका जो क्रेडिट देना चाहता हूँ हमारे इस आवाम के इस आवाम ने बहुत इसके रिगार्डिंग स्ट्रगल किया है, कोशिश किया है, और ये सहरा जो है उनके सर पे मैं बांधना चाहता हूँ। ख़ासकर हमारे आपाती के जो नौजवानों ने जिस तरीके से इस मुद्दे को उठाया था और हर जगह पे उन्होंने अपने आवाज़ हर आला मुकाम तक पहुँचाया, आज जो है उनका जो पुराना एक गिरामा मांग था वो आज पूरा हो गया है। और इसमें हमारे बहुत सारे हमारे आपाती के जो बुज़ुर्ग हैं, जो हमारे नौजवान हैं, उन्होंने बहुत इसमें कंट्रीब्यूशन दिया है। और मैं जो इसका क्रेडिट जो है मैं आवाम को देना चाहता हूँ। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर और भी बहुत सारे मेमोरेंडम की तरह रखा, तो आप बीइंग रूलिंग पार्टी के अहम कारकुन कैसे इश्यूज़ को उठाएंगे? देखिए, इसहाक साहब, हमारे पार्टी का लक्ष्य है, हमारा हमेशा ये नारा रहा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम इसी नारे के ऊपर हम काम करते हैं। हम जो है एजुकेशन और ख़ासकर हेल्थ सेक्टर में काफ़ी हमने आज तक जब से UT बना है तब से हमने काफ़ी इसके ऊपर काम किया है। और आज को आपको मैं बताते चलूं कि पूरे ख़त्ते लद्दाख में अभी हमारे CC साहब ने बखूबी फरमाया कि सिर्फ UT बनने के बाद 2 स्कूल अपग्रेड हुआ है। एक हमारे डिस्ट्रिक्ट कारगिल में, दूसरा डिस्ट्रिक्ट लेह में। और उस डिस्ट्रिक्ट कारगिल में हमारे ये आबादी गांव का स्कूल जो है अपग्रेड हुआ है। इसके मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ UT एडमिनिस्ट्रेशन का। और ख़ासकर इसमें मैं हमारे यूनियन मिनिस्टर हमारे धर्मेंद्र प्रधान जी का, हमारे ऑनरेबल MP लद्दाख जमात श्री नमग्याल जी का मैं बहुत ही शुक्रगुजार करता हूँ, हमारे आवाम की तरफ से, हमारे नौजवानों की तरफ से, क्योंकि उन्होंने भी इसमें बहुत ही अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। उन्होंने भी अपना बहुत ही इसमें समय दिया है। आज जो है इनका जो पूरा जो मांग है वो पूरा हुआ है। और इसके साथ साथ जो हमारे यहाँ पे जो कुछ बाकी हमारे यहाँ पे जो काम करने की हमारी ज़रूरत है, चाहे यहाँ लाइब्रेरी का हो, चाहे यहाँ हमारे यहाँ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स की बात हो और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, इंशाअल्लाह आगे भी हम इस स्कूल को, मैं ये समझता हूँ सिर्फ एक हाई स्कूल तक सीमित नहीं रहना चाहिए। इस स्कूल को जो है एक मॉडल स्कूल की तरफ हम इसको लेके जाएंगे। इसमें मुझे उम्मीद है हमारे यहाँ के जो नौजवान हैं, हमारे जो यहाँ के बाशिंदे हैं, उनका हमको यहाँ पे भरपूर उनका साथ मिलेगा। और इंशाअल्लाह आप आने वाले दिनों में हम इस स्कूल को, आपाती हाई स्कूल को जो है पूरे खत्ते लद्दाख में एक मिसाल के लिए हम इसको बनाने की हम कोशिश करेंगे। और आइंदा जो है इस स्कूल को बहुत ही आगे ले जाने की हम ज़रूर कोशिश करेंगे। का और एडमिनिस्ट्रेशन का, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो LG हो, और चाहे वो MP साहब हो, BDC हो, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज तक का हमारी ये पूरा दीरीना मांग था जो फुलफ़िल नहीं हुआ था। आज हमको वो खुशी हमको मिला जो पेंडिंग था कि हाई स्कूल बना, अपग्रेडेशन का, मिडिल स्कूल को हाई स्कूल बनाने का, वो आज हमें मिल गया। इसलिए हम सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और दूसरा मेरा कहना है, हमें जो फील हो रहा है वो हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि हमें बहुत खुशी है। लेकिन खुशियों के साथ साथ मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, वो ये कि स्कूल को हम एक मिसाली स्कूल बनाना है। इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन से हमें ये चाहिए, जब हम अपना पूरा टीम लेकर आएंगे इसको एज ए मॉडल स्कूल फ्रेम करने के लिए, CO साहब के पास, DC साहब के पास, LG साहब के पास, एजुकेशन डायरेक्टर के पास, हर वो अथॉरिटी के पास, हमको जिस किसी के पास भी हमें जाना पड़े हमें जाएंगे। और उनसे हमारी अपील यही है कि हमें जिस चीज़ के बारे में हमें नॉलेज नहीं है, उस चीज़ का नॉलेज हम आपसे ले लेंगे और आपसे ही मदद लेके हम इस स्कूल को एक मिसाली स्कूल बनाएंगे। उसमें एडमिनिस्ट्रेशन का हमें भरपूर ताउन चाहिए। और एक बात मैं ये ऐड करना चाहता हूँ कि इस वक्त हमारे स्कूल के अंदर जो स्टाफ इस वक्त डिप्यूटेड है, उसके ऊपर अभी उन्हीं स्टाफ से हमें ये स्कूल चलाना
नामुमकिन नहीं बल्कि बिल्कुल मुमकिन नहीं है। तो इसमें स्टाफ क्रिएशन का आप लोग भरपूर कोशिश करें। इसके लिए हम चाहे जहां भी जाना पड़े, हमारा स्कूल का पूरा वीसी टीम, हम एक ऐसा टीम फ्रेम करेंगे, वो टीम आगे तक जाके हम इस स्कूल को एक मिसाली स्कूल बनाने की कोशिश करेंगे। नंबरदार हूँ जनाब, अपाती का रहने वाला हूँ और आज हमारे अपाती में बहुत खुशी का मौकाम है। तो आज हमारे मिडिल स्कूल को और हाई स्कूल का दर्जा दिया हुआ है जनाब। तो हम आज इनॉग्रेशन करने जा रहे हैं आज यहाँ पे। तो मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही अपील करता हूँ सर कि हमारे स्कूल को फुल फ्लेज हाई स्कूल कर दिया जाए। तो प्लीज़ दी माँ पुमाना थकन न नियत में जो माना तकरीबन 30-35 साल सोचिन और दिरिंग आचा दिन कामयाब सोचिन दिरिंग हाई स्कूल लर्निंग आचा 35 साल नैल तिंग आचा वो बेंदुक्सिन दर्शन आचा दिरिंग निकल लेप से हाई स्कूल लेप से इनॉग्रेशन बाद नबसिन बाकी आचा मन सख्त खुशी हो जो आज बार से लेके तुमेल तक हमारे एक स्कूल आता है स्कूल का से दी युरबाल तक छात में जो अच्छा माना दी के ना थकने जोत याना न 5-6 किलोमीटर करीब फुंडुले चार बस पर उसमें तो 8 बजे गलां से और फिर तो अब 5-6 बजे के में खामा मिले बात पिन सख्त प्रॉब्लम है अच्छा।